सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये प्रोग्रेस चेक है कि लिस्ट 3 प्राइमरी प्राथमिक फंक्शंस रूट के बताने हैं। तो क्या है, तो ये फिक्सेशन करता है प्लांट का सॉइल के अंदर। इट हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, कि ये मदद करता है कि वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब हो सके मिट्टी से, और हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू इट्स टिश्यू जाइलम। तो जाइलम टिश्यू के द्वारा ये क्या करता है, कंडक्शन करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर और मिनरल सॉल्ट वगैरह अपर पार्ट को भी प्लांट के। नेक्स्ट है मेंशन 4 पर्पसेस फॉर विच द प्लांट नीड वाटर। कौन कौन सी जरूरतें हैं, 4 जरूरतें बतानी है जिसके लिए पेड़ों को पानी की जरूरत है। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। वाटर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। वाटर जो है ना कि एक रॉ मटेरियल के लिए तरह इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए पेड़ पौधों के द्वारा। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिलीज्ड इन द इन्वायरमेंट इन फॉर्म ऑफ वेपर फॉर द पर्पस ऑफ कूलिंग इन हॉट वेदर फॉर क्रिएटिंग सक्शन प्रेशर। देखो, सक्शन प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी जरूरी है, और साथ ही साथ वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है वेपर के फॉर्म में, ताकि जो है कूलिंग इफेक्ट आ सके। तो ये दो काम के लिए तो ट्रांसपिरेशन इसी को कहते हैं। तो ये आपको सक्शन प्रेशर भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से नीचे से खींच के जो है वाटर मिनरल ऊपर तक आते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, वाटर इज रिक्वायर्ड एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम विच कैन डिसॉल्व सब्सटेंसेस such as mineral and sugar and transport it upward into the stem or from the leaves to the other part respectively। पानी जो है ना एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, क्या करता है, ये डिसॉल्व कर लेता है चीजों को, मिनरल्स को, शुगर को, और फिर उसको नीचे से अपवर्ड की तरफ ले जाता है, या फिर पत्तियों से डाउनवर्ड, या सारे डायरेक्शंस तक लेके जाता है। इसके अलावा है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में वाटर प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट which is required for the rigidity required by its tissue to remain erect and upright। तो पानी जो है ना मदद करता है, सोलन होने में भी मदद करता है, और सोल और फर्म होने में, बिल्कुल वो फर्म होने में, मजबूत होने में भी पानी जो है मदद करता है पेड़ों की। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट मोस्टली यूज्ड इन द प्लांट। ये जो मिनरल और न्यूट्रिएंट है सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो मिनरल न्यूट्रिएंट आर मोस्टली रिक्वायर्ड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड एंड एंजाइम। जो मिनरल न्यूट्रिएंट है ना वो घटक की तरह इस्तेमाल होता है सेल के और सेल ऑर्गेनेल के, और इसके अलावा जो है कंपाउंड और एंजाइम के सिंथेसिस के लिए भी मिनरल न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होता है। लिस्ट 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। रूट्स की 3 मुख्य विशेषताएं बतानी है दैट इनेबल देम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो विशेषताएं जिसकी वजह से वो जो है कि वाटर ड्रॉ कर पाता है मिट्टी से। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सबसे पहला सरफेस एरिया ऑफ रूट इज इनॉर्मस। जो सरफेस एरिया है ना रूट का वो ज्यादा बड़ा होता है, इनॉर्मस होता है। रूट हेयर कंटेन्स सेल सैप। जो रूट के जो हेयर्स होते हैं उसमें सेल सैप होता है ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ अ सराउंडिंग वाटर, और रूट हेयर्स जो है उनके पास जो है थिन वॉल्स होते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मदद करती हैं रूट्स को कि वे एब्जॉर्ब कर सके वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर वन। तो क्या डिफ्यूजन मूवमेंट है मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से यानी कि कम गाढ़ी से वो हायर वाले की तरफ यानी कि ज्यादा कंसंट्रेटेड की तरफ। तो ये फॉल्स है। ऑस्मोसिस इंक्लूड्स डिफ्यूजन बट नॉट वाइस वर्सा, ये ट्रू है। ऑस्मोसिस इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी जो है आपका ट्रू है कि ऑस्मोसिस जो है आपका ये यूनिडायरेक्शनल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका फोर्थ वाला है ना। फोर्थ वाले में है एक्सोस्मोसिस में कॉज बर्स्टिंग ऑफ अ सेल, फॉल्स है। सेमी परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है दैट अलाउज, मतलब कि चीजों को पास होने देना,
तो सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजें पास होंगी, कुछ नहीं पास होंगी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ट्रू है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट में, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेस वाटर विल पास इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो आपका सिक्स्थ वाला है ना, इसको भी आप लिख लो, ट्रू है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो सिक्स्थ वाला ट्रू है। In what way is the active transport opposite to diffusion? Active transport किस तरह से बिल्कुल विपरीत है diffusion के? Cell energy is required for active transport. Cell energy चाहिए होता है active transport के लिए, जबकि कोई cell energy की जरूरत नहीं होती है diffusion के लिए। तो इस तरीके से opposite है। Next है a cell kept in a certain solution. एक certain solution में हमने सेल को रखा, बर्स्ट आफ्टर सम टाइम, वो बर्स्ट हो गया मतलब फट गया कुछ देर बाद। कमेंट अपॉन द काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन था जिसकी वजह से ये फट गया। तो व्हेन अ सेल इज कीप्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, तो इट एनलार्जेस, ये एनलार्ज होने लगता है, बड़ा होने लगता है, और इवन क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है कुछ देर बाद। विच प्रोसेस, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी? किसमें, डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसमें एनर्जी की जरूरत होती है? तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है एनर्जी का। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के लिए। कैन वी कॉल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट? क्या डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है बिकॉज देयर इज अ फ्री मूवमेंट, एक फ्री मूवमेंट है मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, तो इसलिए डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, नेम द फॉलोइंग, नाम बताने हैं। द स्टेट ऑफ सेल, अवस्था सेल की, व्हेन इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर, अब वो और कोई वाटर जो है एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, समा नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा जिसको कह सकते हो, तो दैट इज टर्जिडिटी, ये स्टेट होता है। प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल, प्रेशर सेल कंटेंट का सेल वॉल पे, इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। कंडीशन दैट इज अपोजिट टू टर्जिड, टर्जिड के अपोजिट कंडीशन होता है फ्लैसिड। द स्टेट ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल आफ्टर री एंट्री ऑफ वाटर, जो स्टेट होता है, अवस्था होती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल की, वो दोबारा से पानी पहुंचने के बाद, री एंट्री के बाद पानी फिर से आ जाता है अंदर उसके बाद, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड डिप्लाज्मोलाइसिस। द प्रेशर अंडर विच वाटर पासेस फ्रॉम द लिविंग सेल रूट इनटू द जाइलम, किस प्रेशर की वजह से वाटर पास करता है स्विमिंग सेल से रूट्स, लिविंग सेल्स में जो है लिविंग सेल्स रूट से जाइलम के अंदर, तो दैट इज रूट प्रेशर की वजह से। प्रोग्रेस चेक अगला है, लुक एट द फिगर, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ देखो ऑयल रखा हुआ है, यहाँ भी ऑयल लगा है ना, ऑयल अपर लेयर में डाला हुआ है। द ऑयल वॉज एडेड ओवर द, हाँ तो बोल रहा है वाई वॉज ऑयल एडेड ओवर द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में ये ऑयल क्यों लगा के रखा है? ये ऑयल इसलिए लगा के रखा है कि ताकि वो लॉस ना हो पाए वाटर का इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। ऑयल वॉज एडेड ओवर वाटर इन टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे ये छुप गया है, ताकि जो है कि लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट है, लुक एट द एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, देख ही सकते हो, यहाँ पे बीकर है जिसमें कि कंटेन करता है योसिन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वाई वॉज इट नेसेसरी टू टेक कलर्ड योसिन, कलर्ड योसिन को लेना क्यों जरूरी था सॉल्यूशन को वाटर के अंदर? इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक कलर्ड एओसिन सॉल्यूशन इन वाटर इन द बीकर टू प्रूव दैट अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू जाइलम, ताकि हम लोग ये दिखा सकें कि जो अपवर्ड कंडक्शन होता है पानी का, वो किसकी वजह से होता है? जाइलम की वजह से होता है। और ये कलर जो है ना, ये कलर जो हमने लिया हुआ है बीकर में एओसिन सॉल्यूशन का, दिस कलर इज ऑब्जर्वेबल इन ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ये कलर ऑब्जर्वेबल होता है जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसीलिए हमने ये जो है कि कलर्ड एओसिन सॉल्यूशन लिया है। नेक्स्ट है कि विच पार्ट इन द स्टेम द जाइलम और द फ्लोएम इज लोकेटेड डीपर इंटरनली,
कौन सा जो है स्टेम में जाइलम है या फ्लोएम है, कौन ज्यादा अंदर तक जो है कि लोकेटेड है डीपली, तो दैट इज जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से डायग्राम। लुक एट द फिगर, इस फिगर में आपको देखना है why has the stem below the ring stopped growing and even slightly decayed। तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया है ग्रोइंग और जो है कि स्लाइटली डीके कर रहा है, क्यों? तो स्टेम बिलो द रिंग, जो स्टेम है बिलो द रिंग हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग एंड लुक स्लाइटली डिकेड, और धीरे धीरे सड़ा हुआ सा भी लग रहा है और स्टॉप कर दिया है ग्रोइंग, क्योंकि जो फ्लोएम है ना वुडी स्टेम का हैज बीन रिमूव्ड, जो फ्लोएम है उसको रिमूव कर दिया गया है गर्डलिंग के द्वारा, और दस लोअर हाफ ऑफ द ट्रंक इज नॉट रिसीविंग एनी नरिशमेंट, तो लोअर हाफ जो है उसको कोई नरिशमेंट नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हम आ गए हैं रिव्यू क्वेश्चन में, यानी कि ये अब एक्सरसाइज में है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल, यहाँ पे देखो डबल पी हो गया, प्लांट सेल बाय सरफेस अट्रैक्शन, सरफेस अट्रैक्शन से जो एब्जॉर्बर हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है पानी का, क्या कहलाता है? तो दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। नेक्स्ट, अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन सर्टेन सॉल्यूशन गॉट प्लाज्मोलाइज्ड, एक प्लांट सेल है एक सॉल्यूशन में रखा हुआ था और प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, तो किस तरह का सॉल्यूशन है वो? तो दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन। द स्टेट ऑफ अ सेल इन विच द सेल वॉल इज रिजिड, ऐसी अवस्था सेल की जिसमें सेल वॉल रिजिड होता है, यानी कि एक फिक्स शेप होता है, एंड स्ट्रेच्ड बाय द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और स्ट्रेच होता है, कब स्ट्रेच होता है? जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम कब इंक्रीज करता है? जब वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड टर्जिडिटी। Which one of the following is a characteristic not related with suitability of root for absorbing water? यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऐसा विशेषता है जो रिलेटेड नहीं है सुटेबिलिटी के हिसाब से रूट के फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर? ट्राइमेंडस सरफेस एरिया है, कंटेन सेल स्लैब एट अ हायर कंसंट्रेशन देन सराउंडिंग सॉइल वाटर, ये भी है। रूट हेयर हैव थिन सेल वॉल, तो ये तीनों हम लोगों ने देखा था कि मदद करते हैं, ये सेल का वो रूट हेयर का कैरेक्टरिस्टिक है जो वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो कौन सा नहीं है? तो दैट इज ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, मूवमेंट किसी मॉलिक्यूल का, किसी चीज का एक रीजन से, एक क्षेत्र से जो कि हायर कंसंट्रेशन है टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सेपरेटिंग मेम्ब्रेन, बिना इन्वॉल्वमेंट के, कोई सेपरेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, है ना? तो ऐसा मूवमेंट क्या कहलाएगा? दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर द सेम एक्सेप्ट दैट इन ऑस्मोसिस, ये दोनों सेम है एक्सेप्ट क्या चीज इसके अंदर अपवाद है? अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन सेल वॉल इन बिटवीन, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन बिटवीन। हाँ, तो ये जो है कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन बिटवीन होता है, ऑस्मोसिस में होता है, इसमें नहीं होता। हायर द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है कैपेसिटी टू मूव आउट टू हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इज दैट ऑफ, किसका रहता है? प्योर वाटर का 10% सॉल्ट सॉल्यूशन, हनी या 50% शुगर सॉल्यूशन का, तो ये हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का। स्पेस बिटवीन द सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, वो भरा होता है, किसका? तो ये फिल्ड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, गटेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो गटेशन के लिए रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सबसे जो है कि एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है? तो ये सबसे जो है आपका एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ये है कि ये अलाउ करता है सॉल्वेंट को टू पास थ्रू फ्रीली पास करने देता है, बट प्रिवेंट द पासेज ऑफ द सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट का पासेज जो है प्रिवेंट कर देता है। तो ये जो है एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आपको नाम बताने हैं, नेम द फॉलोइंग। कंडीशन ऑफ अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है तो सेल की कैसे अवस्था होगी? टर्जिड। द प्रोसेस बाय विच इंटैक्ट प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द लीफ मार्जिन से पानी निकल, दैट इज कॉल्ड गटेशन। प्रोसेस बाय विच वाटर इंटर रूट हेयर, किस प्रोसेस से पानी जो है रूट हेयर्स में इंटर करता है? ऑस्मोसिस।
कौन सा टिश्यू कंसर्न्ड है विद अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट? प्लांट के अंदर अपवर्ड ऊपर की तरफ पानी लेके जाएगा, दैट इज जाइलम टिश्यू। द टर्म फॉर द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, कौन सा टर्म है इनवर्ड मूवमेंट के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक सेल में, एक सेल के, तो दैट इज एंडोस्मोसिस, ये टर्म है। प्रोसेस, वो प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ, मॉलिक्यूल खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इवनली चारों तरफ विद इन द स्पेस, जो भी स्पेस उनके लिए है ऑक्युपाई कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट, कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए अक्रॉस चारों तरफ कॉर्टिकल सेल में रूट के, तो दैट इज रूट प्रेशर। गिव द इक्विवेलेंट टर्म फॉर द फॉलोइंग, ये जो है ना, इसके लिए एक इक्विवेलेंट टर्म देना है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट ऑन द सेल, सेल के अंदर जो कंटेंट है वो क्या करेंगे, सेल वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। यहाँ पे वॉल भी जो है कि बोल्ड हो गया, तो होगा आपका, ये तो क्वेश्चन ही है, टर्गर प्रेशर। कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट आर श्रंकन, कब सिकुड़ जाता है सेल के अंदर का कंटेंट, तो फ्लेक्सिडिटी में। लॉस ऑफ वाटर थ्रू अ कट स्टेम, तो दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। थर्ड वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको जो है आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं लगाया है, लेकिन अंडरलाइन में बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे लगना है। पहला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन विच द सॉल्यूशन kept आउटसाइड द सेल हैज अ डैश, यहाँ पे डैश होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल, यानी कि यहाँ पे लोअर, ठीक है, कंप्लीट करना था, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर, यही वाला। सेकेंड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वन in which the ion outside the root are moved in by utilizing, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें जो आयन होते हैं ना आउटसाइड द रूट, वो मूव होते हैं अंदर की तरफ यूटिलाइज करके, क्या यूटिलाइज करके, एनर्जी। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या था, एनर्जी, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या होना चाहिए, एनर्जी। बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टेन फ्लावर, बेंडिंग मूवमेंट होता है कुछ निश्चित वो फूलों का, टुवर्ड द सन एंड द, जैसा सूरजमुखी का पेड़ होता है, एंड द स्लीप मूवमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट एट नाइट, ये एग्जाम्पल है किसके, ये एग्जाम्पल है आपके टर्गर मूवमेंट के, दिस वन टर्गर मूवमेंट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट, तो यहाँ पे व्हेन प्लेस्ड इन अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द सेल कंटेंट विल क्या होगा, श्रिंक करेगा, स्वेल अप करेगा, तो श्रिंक करेगा जब ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाएगा सेल कंटेंट को। द प्रेशर बाय विच द वाटर मॉलिक्यूल टेंड टू क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे आपको बताना था कि सॉल्ट है कि वाटर होगा, तो यहाँ पे होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अपोजिट में होता है, ठीक है, सेम नहीं होता, अपोजिट में होता है, तो यहाँ पे अपोजिट भरना था, तो यहाँ मतलब ब्लैंक था। मैच द फॉलोइंग आइटम, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आइटम दिया है, तो मैच कर देते हैं। जाइलम यानी कि अपवर्ड फ्लो वाटर का, फ्लोएम डाउनवर्ड फ्लो, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, और रूट प्रेशर गटेशन की वजह से, सेल वॉल सेमी परमिएबल। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप, डिफरेंशिएट करना है प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस के बीच में। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इट रिफर्स टू द श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म and withdrawal of the plasma membrane from the cell wall caused due to withdrawal of water when placed in a hypertonic solution। इसमें क्या होता है ना, श्रिंक हो जाता है साइटोप्लाज्म, किसकी वजह से, विड्रॉल हो जाता है, निकल जाता है क्या ये विड्रॉल हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी सेल वॉल से, और ये किसकी वजह से होता है, वाटर के विड्रॉल की वजह से होता है। और ये वाटर का विड्रॉल क्यों होता है सेल में, क्योंकि सेल रखा हुआ है कहाँ पे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। और प्लाज्मोलाइसिस में सेल जो है फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है, मतलब पानी की कमी हो जाती है कह सकते हो। डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस इज द रिकवरी ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब रिकवरी हो रहा है सेल का, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, जब इसको पानी में रखा जाएगा, वेयर इन द सेल्स प्रोटोप्लाज्म अगेन स्वेल्स अप, अब ये फिर से पानी ले लेगा और स्वेल अप कर जाएगा
फूल जाएगा ड्यू टू द री एंट्री ऑफ वाटर इन डीप्लाज्मोलाइसिस द सेल बिकम टर्जिड। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेल जो है टर्जिड हो जाएगा। टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट का जो प्रेशर सेल वॉल पे लगेगा इसको हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। और वॉल प्रेशर क्या होता है? ये वो प्रेशर होता है जो सेल एक्सर्ट करता है बाय सेल वॉल। सेल वॉल जो है सेल कंटेंट पे जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर कंटेंट लगा रहा है सेल वॉल पे और वॉल जो लगा रहा है सेल के ऊपर दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। गटेशन और ब्लीडिंग क्या क्या है? तो यहाँ पे जो गटेशन है ये वो प्रोसेस है बाय विच ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो पत्तियों के मार्जिन से निकलते हैं ड्यू टू एक्सेसिव रूट प्रेशर। एक्सेसिव रूट प्रेशर की वजह से। ब्लीडिंग क्या है? तो ब्लीडिंग इज द लॉस ऑफ सेल सैप थ्रू अ कट स्टेम। टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी। टर्जिडिटी क्या है? ये वो स्टेट है सेल का इन विच द सेल कैन नॉट एकोमोडेट, और थोड़ा सा भी पानी नहीं ले सकता है ना, एनी मोर वाटर एंड इट इज फुल्ली डिस्टेंडेड। फ्लैसिडिटी क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें सेल कंटेंट श्रिंक हो गया है एंड द सेल इज नॉट टाइट, सेल टाइट नहीं है। ठीक है। मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्टरिंग द लास्ट वर्ड ओनली। लास्ट वर्ड को अल्टर करके करना है। एडिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के एडिशन करोगे अचार में तो ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को बिकॉज दे टर्न टर्जिड। क्या वो टर्जिड हो जाते हैं? नहीं, टर्जिड नहीं होते, बिकॉज वो फ्लैसिड हो जाते हैं। तो फॉल्स हो जाएगा, टर्जिड की जगह पे फ्लैसिड। सेल दैट हैव लॉस्ट देयर वाटर कंटेंट, उनके अंदर का जो पानी है वो खो चुका है, आर सेड टू बी डीप्लाज्मोलाइज्ड, तो ये भी फॉल्स है। डीप्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है प्लाज्मोलाइज्ड का फिर से जो आपका फ्लैसिड है उसका वो फिर से जो है कि टर्जिड में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे जो है ना ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो डीप्लाज्मोलाइज्ड की जगह पे प्लाज्मोलाइज्ड लिखोगे। जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ये तो सही है, ट्रू। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से नहीं होगा। किसकी वजह से होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब ऐसा होगा। सेल वॉल ऑफ रूट सेल इज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे डिफरेंशियबली जो है कि परमिएबल नहीं है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हट जाएगा। ठीक है। सेल वॉल ऑफ द सेल रूट सेल इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल नहीं होगा, परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सही है कि गलत वो बताना है और साथ ही साथ ये बताना है कि क्यों आपने ऐसा कुछ बताया। यहाँ पे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, इसमें यहाँ पे ना डिफरेंशियली परमिएबल की जगह पे आप फुल्ली परमिएबल भी लिख सकते हो। परमिएबल या फिर फुल्ली परमिएबल भी लिखोगे तो सही है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन बताना है ट्रू फॉल्स का। गटेशन इज अनदर नेम फॉर ब्लीडिंग इन प्लांट, फॉल्स है क्योंकि अभी हम लोगों ने गटेशन और ब्लीडिंग के बीच में डिफरेंस देखा है। तो गटेशन वो प्रोसेस होता है बाय विच वाटर ड्रॉप जो है अपीयर होता है लीफ मार्जिन से एक्सेसिव रूट प्रेशर की वजह से, और जबकि ब्लीडिंग क्या होता है? सेल सैप का लॉस हो जाना थ्रू अ कट स्टेम। सोक्ड सीड बर्स्ट देयर सीड कोट, जो भीगे हुए सीड्स होते हैं भिगोए हुए वो बर्स्ट कर जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है उनका सीड कोट, तो फॉल्स है क्योंकि देयर इज ओनली वन सीड कोट इन अ सीड। इफ द फ्लोएम ऑफ अ ट्विग, ट्विग जो ऊपर की फुनगी होती है उसका फ्लोएम रिमूव कर दिया जाएगा कीपिंग द जाइलम इंटैक्ट, द लीव्स ऑफ अ ट्विग विल्ट, तो फॉल्स क्योंकि ये जो है आपका विल्ट नहीं होगा, ये रिमेन टर्जिड रहेगा सिंस इट्स जाइलम इज इंटैक्ट एंड जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंडक्शन इन प्लांट, तो ऐसे में वो विल्ट नहीं होने वाला, टर्जिड रहेगा। गटेशन इन प्लांट ऑकर्स मैक्सिमम एट मिड डे, मतलब दोपहर को ज्यादा होता है क्या? तो गटेशन फॉल्स है क्योंकि गटेशन ऑकर होता है एक्सेसिव रूट प्रेशर की वजह से, और मैक्सिमम तब होगा जब रूट प्रेशर मैक्सिमम होगा, और ये अर्ली मॉर्निंग में होगा या फिर रात में होगा, दोपहर में नहीं। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसे समय में ट्रांसपिरेशन बहुत ही लो होता है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। Resins when submerged in water swell up due to endosmosis.
किशमिश की बात कर रहा है। जब हम पानी में रखते हैं ना रात को भिगो के, सुबह खाना भी चाहिए, तो ये जो है एंडोस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से होता है। ट्रू। डिस्क्रिप्टिव टाइप देखते हैं अब। गिव टू एग्जांपल ऑफ टर्गर मूवमेंट इन प्लांट। टर्गर मूवमेंट का जो है कि दो एग्जांपल बताना है प्लांट्स में। पहला है इन मिमोसा प्यूडिका, अ सेंसिटिव प्लांट, एक सेंसिटिव प्लांट है। स्टिमुलस ऑफ टच लीड्स टू लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर, टर्गर एट द बेस ऑफ द लीफलेट एंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल्स कॉल्ड पल्विनस। दिस कॉजेज द फोल्डिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट। ये छुई मुई के पेड़ की बात कर रहा है कि जब हम लोग छूते हैं ना तो होता क्या है, लॉस कर जाता है वो टर्गर प्रेशर को, जिसकी वजह से जो पत्तियां है ना आपस में जो है कि सिकुड़ जाती हैं ना, पेटियोल्स वगैरह, बेस पेटियोल्स का जो है कि वो क्या हो जाता है, वो जो है सिकुड़ जाता है, और ये इसकी वजह से फोल्डिंग जिसको कह रहा है, और ड्रॉपिंग हो जाती है लीव्स की। तो ये टर्गर मूवमेंट का एक एग्जांपल है। फिर दूसरा ये है कि जो लीव्स है इंसेक्टिवोरस प्लांट के, जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पिचर प्लांट की बात कर रहा है। क्लोज अप टू एंट्रैप अ लिविंग प्रे, वो जब कोई लिविंग प्रे वगैरह आके बैठ जाता है कीड़ा मकोड़ा, तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है, और जब insect come in contact with the leaf it loses its turgor, hence closing the leaves of the plant। तो जब कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है ना टच में, तो ऐसे टाइम में होता क्या है कि वो अपना टर्गर प्रेशर लूज कर देगा, और उसकी वजह से जो है लीव्स क्लोज हो जाएंगे और उसको वो ट्रैप कर लेगा। इसके अलावा बेंडिंग ऑफ मूवमेंट सर्टेन फ्लावर का टुवर्ड द सन, जैसे सूरजमुखी वगैरह का पेड़ है वो सब जो है कि मूवमेंट होता है ना जिधर सूरज हो उसकी तरफ। तो ये एग्जांपल है टर्गर मूवमेंट के प्लांट में। डिफाइन करना है फॉलोइंग टर्म्स को। पहला है इम्बिबिशन। ये इम्बिबिशन क्या है, ये एक फिनोमिनन है बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब करेगा वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। सेकेंड डिफ्यूजन क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जब दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तब। ऑस्मोसिस क्या है, ये भी मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जबकि डिफ्यूजन में डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम प्रेशर है that must be exerted to prevent the passage of pure solvent into the solution when the two are separated by a semi permeable membrane। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो कि चाहिए रहता है ताकि एक्सर्ट हो उतना प्रेशर, ताकि बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके पैसेज प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, जब दोनों सेपरेट हो। कौन कौन, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन सेपरेट हो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो ये एक पासेज है सब्सटेंसेस का लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एक लिविंग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। तो ये वो है जिसमें कि एनर्जी यूज होता है। टॉनिसिटी क्या होता है, रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन और एक्सटेंट डिफ्यूजन का, उसको टॉनिसिटी कहते हैं, कि यानी कि कितना जो है कितने एक्सटेंट में डिफ्यूज होगा और किस डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा। रूट प्रेशर, तो अपवर्ड फ्लो वाटर का जो होता है वो हैवी प्रेशर की वजह से होता है, और ये प्रेशर जो है रूट्स लगाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, रूट्स प्रेशर। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इफ यू स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट, अगर कुछ कॉमन सॉल्ट स्प्रिंकल कर दे रहे हो ग्रास ग्रोइंग ऑन लॉन, लॉन वगैरह पे जो ग्रास उग रहा है, घास उग रही है उस पे, इट इज किल्ड एट दैट स्पॉट, तो उस स्पॉट पे वो खत्म हो जाते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जब हम स्प्रिंकल करते हैं ऑन ग्रास, घास पे, तो वो कॉज करता है प्लाज्मोलाइसिस ऑफ ग्रास सेल प्लाज्मोलाइज हो जाता है, अल्टीमेटली वो जो है कि फिर खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है। हेंस इफ यू स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन द ग्रास, तो ये जो है कि वो स्पॉट पे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, किसकी वजह से, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से। इफ यू अपरूट, एक पेड़ को निकालोगे प्लांट्स को सॉइल से, इट्स लीव सून विल्ट, तो उसकी पत्तियां जल्दी विल्ट कर जाती हैं। तो अगर कोई प्लांट को तुमने अपरूट कर दिया है, ठीक है, निकाल लिया है, कहां से, जमीन से निकाल दिया, मतलब मिट्टी से निकाल दिया। विल्ट का मतलब होता है ना वो कोलैप्स कर जाना, श्रिंक कर जाना, ठीक है। तो जब तुमने उसको निकाल लिया, तो ये जो है कि कंटिन्यू करता रहेगा वाटर लूज करना ट्रांसपिरेशन से, लेकिन कोई वाटर नीचे से मिल तो नहीं रहा है, एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा है रूट से, बट देयर इज नो मोर वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स।
दिस डज नॉट अलाउ कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ वाटर। अब जो लॉस ऑफ वाटर ऊपर हो रहा है उसे वो कंपेंसेट नहीं कर पाता, तो इसीलिए जो पत्तियां होती हैं वो जो है जल्दी विल्ट कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, या कह सकते हो फ्लैसिडिटी आ जाती है। इज इट बेटर टू ट्रांसप्लांट? It is better to transplant seedling in flower bed in the evening and not in the morning। भाई शाम को लगाना क्यों अच्छा है, सुबह क्यों लगाना अच्छा नहीं है? तो ट्रांसप्लांटेशन इसमें स्ट्रेस मिलता है टू द सीडलिंग, सीडलिंग को, जो छोटे पौधे होते हैं उनको स्ट्रेस मिलेगा। इफ द सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन द मॉर्निंग, अगर सुबह में तुमने लगाया, they would have to immediately bear the additional stress of excessive transpiration। अब सुबह धूप होने लगी तो पता चलेगा कि उनको जो है ट्रांसपिरेशन की वजह से उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा, ज्यादा स्पीडीली ट्रांसपिरेशन होने लगेगा धूप में, है ना, और दोपहर में तो और भी ज्यादा। ट्रांसप्लांटेशन इन इवनिंग help the seedling to adjust for a longer time during the night cooler temperature because of the quantity of water absorbed exceed the loss of water through transpiration। रात में वो जो पानी ले रहा है और जो पानी वो ट्रांसपायर कर रहा है, तो ट्रांसपिरेशन वाला पानी कम है और लेने वाला ज्यादा है, तो इसमें जो है ना ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। देयरफॉर इट इज बेटर टू ट्रांसप्लांट, तो इसीलिए शाम को जो है फ्लावर बेड में लगाना सही होता है सीडलिंग को देन इन मॉर्निंग। अ प्लांट सेल व्हेन केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया 30 मिनट के लिए, वो फ्लैसिड हो गया यानी श्रिंक कर गया। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो लिक्विडिटी है, फ्लूइड है, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर का है, देयरफॉर वाटर फ्लो करता है आउट फ्रॉम द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाता है ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो विड्रॉ करता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड thus the cell becomes flaccid। यहाँ पे 10 होगा, this नहीं 10 होगा, the cell becomes flaccid। hence a plant cell when kept in a hypertonic salt solution, hypertonic salt solution में रखोगे तो आधे घंटे बाद वो flaccid हो जाएगा। potato cubes when placed in water become firm। पोटैटो क्यूब को पानी में रखा जाएगा तो वो कड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, एंड इंक्रीज इन साइज, और साइज भी बढ़ जाता है। पोटैटो क्यूब को जब एक्सेस सॉल्ट में या शुगर में रखा जाएगा एक्स कंपेयर टू द वाटर, तो ऐसे में होता क्या है, हेंस ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस की वजह से वाटर जो है सराउंडिंग से एंटर करता है पोटैटो में और उसको फर्म बना देता है और साथ ही साथ उनका साइज भी इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल है उनकी टर्जिडिटी पे ये डिपेंड करता है। ईच गार्ड सेल हैज अ थिकर वॉल ऑन द साइड फेसिंग द स्टोमा एंड अ थिन वॉल ऑन द अपोजिट साइड। हर एक गार्ड सेल के पास जो है थिक वॉल होता है, मतलब मोटी दीवार होती है जो फेस कर रहा होता है स्टोमा की तरफ, और पतली दीवार होती है अपोजिट साइड में। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से सिंथेसिस के ग्लूकोज की सिंथेसिस की वजह से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और कुछ अदर केमिकल चेंजेस के समय पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और ये एब्जॉर्ब करता है मोर वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बन जाता है, टर्जिट बन जाता है ना। याद रखने वाली बात है कि टर्जिट कब बनेगा, जब वाटर लेगा, और फ्लैसिड कब बनेगा, जब वाटर लूज करेगा। तो टर्गर की वजह से गार्ड सेल जो है कि बिकम मोर आर्क्ड हो जाएगा आउटवर्ड एंड द अपर्चर बिटवीन देम टू वाइडन, और इन दोनों के बीच में जो अपर्चर है वो चौड़ा हो जाएगा और ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, ये स्टोमेटा ओपन हो गया। रात में क्या होता है, या फिर उस समय जब शॉर्टेज होता है वाटर का पत्तियों में, तो गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं एंड देयर इनर रिजिड वॉल, और उनके अंदर का जो रिजिड वॉल है वो स्ट्रेट हो जाता है, और दस ये जो है ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल, क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, हाउ इज इट कॉज्ड, और किस तरह से ये कॉज होता है।
तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो जैसे तुमने पाइप कभी लगाया होगा, जैसे कि हम लोग होता है कि टंकी वगैरह में पानी वो पाइप डाल के वो पेट्रोल वगैरह भी कभी खींचने की कोशिश करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ निकालने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, सक करना पड़ता है उसके अंदर का हवा। तो देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है। एज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सरफेस, पानी सरफेस से लॉस हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंदर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मोर वाटर मॉलिक्यूल आर पुल्ड अप, तो ज्यादा से ज्यादा वो मॉलिक्यूल पुल्ड अप होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये ओ यहाँ है, एफ यहाँ है, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू रिमेन ज्वाइंट, ताकि वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइंट रहे। दैट इज कॉल्ड कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव। दिस प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर, एक कंटिन्यूअस कॉलम वाटर का थ्रू आउट द स्ट्रीम जाता रहता है, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। नेगेटिव प्रेशर और टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन द जाइलम, और नेगेटिव प्रेशर या टेंशन प्रोड्यूस होता है जाइलम में, जो पुल करता है वाटर को रूट से सॉइल तक। ट्रांसपिरेशनल पुल इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स, और ये जो बल है ना, ये जो पुल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से जो है कि एसेंट होता है सैप का। नेक्स्ट ई वाला है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, या फिर एप्लीकेशन या फिर स्किल टाइप। यहाँ पे एक लीफ सेल दिया हुआ है ऑफ वाटर प्लांट का, वॉज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, इसको लिक्विड में रखा गया अदर देन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर से हटा के। आफ्टर सम टाइम इट एज्यूम्ड अ शेप एज गिवन बिलो, तो इसका शेप इस तरीके से हो गया, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गिव द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ द सेल इट हैज एक्वायर्ड, किस अवस्था में ये सेल आ गया है, तो ये सेल अब कैसा हो चुका है, फ्लैसिड हो गया है। नेम द स्ट्रक्चर इज नहीं होगा, नेम द स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कमेंट ऑन द नेचर या फिर कह सकते हो टॉनिसिटी ऑफ द लिक्विड सराउंडिंग द सेल, कौन सा लिक्विड है चारों तरफ सेल के जिसकी वजह से वो कैसा हो गया है, वो आपका फ्लैसिड हो गया है, तो दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है चारों तरफ। नेम एनी वन फीचर, एक विशेषता बतानी है प्लांट सेल की विच इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल, तो सेल वॉल नहीं होता एनिमल में। Redraw in the space provided the diagram of a cell if it is soon placed in an ordinary water for some time, तो ऑर्डिनरी वाटर में कुछ देर के लिए डालोगे तो यहाँ आपको डायग्राम बनाना है, वो ये रहा डायग्राम, तो फ्लैसिड था टर्जिड हो जाएगा। डायग्राम गिवन alongside रिप्रेजेंट एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है इसमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ताकि डिमोन्स्ट्रेट किया जाए सर्टेन प्रोसेस, जैसे एक प्रोसेस को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, पता करने के लिए है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, तो स्टडी करना है और बताने हैं सवालों के जवाब। कौन सा प्रोसेस है, देखो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन भी दिख रखा हुआ है, वाटर है फिर ये बाहर, और ये पार्चमेंट पेपर है। प्रोसेस कौन सा है, तो ये जो प्रोसेस जो हो हम लोग डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये ऑस्मोसिस है। डिफाइन द अबव नेम्ड प्रोसेस, ऑस्मोसिस को डिफाइन करता है, तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है वाटर मॉलिक्यूल का अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि विद अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस स्टडी कर रहे हैं हम। व्हाट वुड यू डिजर्व इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे बाद या फिर तुमको क्या मिलेगा, तो एक घंटे बाद जो लेवल है शुगर सॉल्यूशन का थिसल फनल में वो राइज कर जाएगा, और लेवल वाटर का बीकर में वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, स्लाइटली ड्रॉप करेगा। व्हाट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैन बी सेटअप फॉर कंपैरिजन, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी अगर आपको रखना हो कंपैरिजन के लिए, नियंत्रित जिसको कहते हैं, इसको मिलाने के लिए, मेल करने के लिए, तो क्या करेंगे आप, तो फॉर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बीकर विल कंटेन द वाटर, बीकर कंटेन करेगा, एट द सेम टाइम उसी टाइम इंस्टेड ऑफ शुगर सॉल्यूशन थीसल फनल ले लेंगे, सेलोफेन पेपर का टाई कर देंगे उसके माउथ पे और इन्वर्ट कर देंगे बीकर के अंदर, जहां पे जो है कि बीकर के अंदर, और वो उसमें भी जो है पानी होना चाहिए। नेक्स्ट है कीपिंग इन माइंड द रूट हेयर, रूट हेयर को माइंड में रख के सेल एंड इट्स सराउंडिंग नेम द पार्ट दैट करिस्पॉन्ड टू, तो यहाँ पे जो है कि रूट हेयर ये बताना है कि कौन कौन सा वो पार्ट है, पार्ट के बारे में पूछ रहे। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, तो ये सेल सैप है, पार्चमेंट पेपर यानी कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और वाटर इन द बीकर यानी कि जैसे पानी मिट्टी में होता है उस तरीके से काम कर रहा है। नेम एनी अदर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पार्चमेंट पेपर, ये जो पार्चमेंट पेपर है उसकी जगह पे
कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंट में? तो सेलोफेन पेपर भी इस्तेमाल हो सकता है, एग मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो सकता है और एनिमल ब्लैडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो एडवांटेज बताने हैं इस प्रोसेस के, यानी ऑस्मोसिस के। तो रूट जो प्लांट के होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल सराउंडिंग से, सॉइल के ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस अलाउ करता है प्लांट को कि एब्जॉर्ब करे वाटर सॉइल से, जो कि हेल्प करेगा प्लांट को कि वो उनका सेल अलाइव रहे रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। इसके अलावा दो ही थे, एक और है ऑस्मोसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मदद करता है ओपनिंग और क्लोजिंग में स्टोमेटा के। वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसपिरेशन का, है ना, और फोटोसिंथेसिस का। फिर से एक डायग्राम है, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल का एक लेयर है शोइंग फुल्ली ग्रोन रूट हेयर। ये फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है, स्टडी करना है, डायग्राम को बताना है। ये जो ए बी सी डी पार्ट है इसको बताना है। तो ये जो ये ए वाला पार्ट है ये सेल वॉल है, ये बी वाला पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन है, सी वाला पार्ट यहाँ पे जो है ये साइटोप्लाज्म है और डी वाला पार्ट ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये ऐसे राउंड ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट, रूट हेयर cell is in a turgid state. Name and explain the process that caused this state. turgid क्यों हुआ? turgid root hair हुआ एंडोस्मोसिस की वजह से। रूट हेयर टर्जिड तब होता है जब एब्सॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर से पानी ले लेता है तब। एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस बताना है जो पार्ट ए और बी के बीच में। तो ए पार्ट सेल वॉल था, बी पार्ट सेल मेम्ब्रेन था। इनके बीच में क्या फर्क है? तो सेल वॉल जो रूट हेयर का है ये फ्रीली परमिएबल है, यानी अलाउ करता है सब्सटेंसेस को इधर उधर होने के लिए, बोथ सॉल्ट एंड वाटर दोनों को पास करने देता है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल होता है, कुछ को अलाउ करता है कुछ को नहीं, यानी कि अलाउ नहीं करता लार्ज डिसॉल्व्ड सॉल्ट को पास करने के लिए। Draw a diagram of the above root hair cell as it would appear when a concentrated solution of fertilizer is added near it. एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर फर्टिलाइजर का उसके पास डाल देंगे तो होगा क्या? तो फर्टिलाइजर देखो ये डैश डैश फर्टिलाइजर है, तो ऐसे में श्रंकन हो जाएगा रूट हेयर। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। जो डायग्राम दिया हुआ है इसको आपको स्टडी करना है और आंसर बताना है फॉलोइंग क्वेश्चन के। यहाँ ऑयल रखा हुआ है और देख ही सकते हो यहाँ पे एक सीडलिंग टाइप का है प्लांट है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम इसमें पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपीरेशन। और ये ऑयल क्यों रखा हुआ है? हमने ये सब एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा है ताकि इवेपोरेशन ना हो, की वजह से लॉस ना हो पाए वाटर का। एक्सप्लेन द प्रोसेस, प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। ये ट्रांसपीरेशन है, तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है बाय विच प्लांट लूज वाटर, पानी लूज होता है प्लांट से इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से, यानी कि ऊपरी भाग से। ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है मेंटेन करने में, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जैसे हम लोग पसीना बहाते हैं वैसे ही, और कूल करता है रीजन आसपास, प्लांट के आसपास का रीजन को कूल करता है और क्रिएट करता है सक्शन फोर्स ताकि नीचे से और पानी ग्रेटर हाइट तक ऊपर तक उठ के जा सके। Why is oil placed over water? बताया ही मैंने, ताकि इवेपोरेशन की वजह से लॉस ना हो सके पानी का। What do you absorb with regard to the level of water? जब इसी को हम ब्राइट सनलाइट में रख दें, इसी सेटअप को ह्यूमिड कंडीशन में रखें और विंडी डे पे रखें, तो जब हम ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे जो है ना कि रिड्यूस हो जाएगा वाटर लेवल, सेम रहेगा ह्यूमिड कंडीशन में क्योंकि ट्रांसपीरेशन कम होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब लास्ट विंडी डे पे रखेंगे तो यहाँ पे फिर से रिड्यूस होने लगेगा क्योंकि तेज हवाओं की वजह से ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। मेंशन एनी 3 एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट टू फोस्टर द प्रोसेस मेंशन्ड। 3 एडेप्टेशन जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो पाता है, तो एक है आपका संकिन स्टोमेटा, फ्यूअर स्टोमेटा और नैरो लिव्स। तो ये एडेप्टेशन है प्लांट के ताकि ये ओवरकम हो पाए ट्रांसपीरेशन से। 3 सिलेंडर, सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, सिलेंडर सी। यहाँ पे एयर में है, इस डिस्टिल्ड वाटर में है और यहाँ पे 20% सुक्रोज में। ये तीनों ही आपके पीस ऑफ पोटैटो हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर के साथ ये जो है कि वेट किया गया है, हर एक पीस 3 ग्राम का है, हर एक को बीकर में रख दिया गया। 48 घंटे बाद कौन सा पोटैटो, कौन सा आलू हैवीएस्ट होगा? तो ये जो बी वाला डिस्टिल्ड वाटर में रखा हुआ है ये हैवीएस्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन दिस केस वाटर जो हायर कंसंट्रेशन में बाहर है पोटैटो सिलेंडर में एक्ट करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह और वाटर अंदर घुसेगा और स्वेल अप कर जाएगा और इस प्रोसेस को एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो ये वाला पोटैटो 48 घंटे बाद सबसे ज्यादा भारी होगा। मूवमेंट ऑफ विच सब्सटेंस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट चेंज?
बदलाव किससे आया भाई, अभी बताया कि पानी अंदर जाएगा तो पानी की वजह से आया। नेक्स्ट, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मेंशन्ड इन आंसर बी। कौन से प्रोसेस की वजह से ऐसा हुआ, तो ये ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में। स्पेसिफिक नेम बताने हैं प्रोसेस का विच ऑकर इन द बीकर बी और सी में, है ना, बी और सी में, और काइंड ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड इन आंसर सी। तो यहाँ पे देखो फॉर बीकर बी एंडोस्मोसिस है। एंडोस्मोसिस देखो एक्सप्लेनेशन हमने ए वाले पार्ट में बताया ना, एंडोस्मोसिस। अब यहाँ पे फॉर बीकर सी, जब पोटैटो सिलेंडर में रखा हुआ है और वो भी 20% सुक्रोज सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक में, तो कंसंट्रेशन वाटर का जो आउटसाइड द सिलेंडर है वो कम है, तो यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा होगा आउटसाइड, तो वाटर जो है बाहर आएगा सिलेंडर के, और अरे सिलेंडर कह रहा हूँ सॉरी, आलू के बाहर आएगा, और साइज जो है आलू का छोटा हो जाएगा, श्रिंक करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोस्मोसिस। Would there be any difference in the weight of potato cylinder in a beaker A after 48 आवर। यहाँ आपको दो तरह के आंसर मिले, कई जगह पे मिला। एक जगह पे तो ये था कि एयर में रखा हुआ है तो सूखेगा तो वाटर लॉस होगा, उसकी वजह से उसका थोड़ा सा डिफर कर जाएगा वेट। लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी एक है कि मैंने लिखा है कि अगर एयर में रखा हुआ है तो 48 घंटे की सिर्फ बात कर रहा है, तो 48 घंटे में क्या ही फर्क आएगा उसके वेट के अंदर, वरना कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत वेट में फर्क आएगा, क्योंकि वो जो है कि सूखेगा, ड्राई होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर ये दिखाई दे रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये एक रूट हेयर का, इन द रूट हेयर जोन में स्टडी करना इसको और सवालों के जवाब देना है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है। ये जो पार्ट 1 दिख रहा है ये तो रूट हेयर है ना, ग्रो करता हुआ। ये जो पार्ट 2 है ये सॉइल वाटर है। पार्ट 3 ये जो है ये राउंड राउंड दिख रहा है, ये जाइलम वेसल है। और ये जो पार्ट 4 है ये कॉर्टिकल सेल्स हैं। विच इज द प्रोसेस दैट इनेबल द पासेज ऑफ है QF नहीं OF होगा, वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर। किस प्रोसेस से पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो दैट इज ऑस्मोसिस। नेम द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरोज, डिफाइन इट। कौन से प्रेशर की वजह, कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है कि मूवमेंट होगा वाटर का एरो के डायरेक्शन में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय सॉल्यूशन टू द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ताकि वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री ना हो सके थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो और इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसकी वजह से होगा, यही रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए वाटर के। ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस प्रेशर, अगर एक्सेस हुआ है प्रेशर का तो कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर दिखने को मिलते हैं लीफ मार्जिन पे प्लांट के, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त में। इस फिनोमिनन को गटेशन कहते हैं। Draw well labeled diagram of the root hair cell as it would appear if an excess of fertilizer is added to the soil close to it। तो यहाँ पे जो है ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर डाल दिया तो श्रंकन किया हुआ सेल मेम्ब्रेन या फिर रूट हेयर दिखाई देगा। स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन द फिगर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुक्रोज मॉलिक्यूल है 10% सुक्रोज सॉल्यूशन, 5% सुक्रोज सॉल्यूशन है ना। यहाँ पे देखो सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मिक्स होने के लिए, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाले देख रहे हो छोटे छोटे, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है। व्हाट फिनोमिनन इज बीइंग स्टडीड। अब यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा, ये ए सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन, यानी यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, ऑस्मोसिस। एक्सप्लेन द फिनोमिना मेंशन्ड अबव। ऑस्मोसिस देखा ही है कि ये वो फिनोमिनन है जब प्योर वाटर फ्लो करता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। किधर जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास करने देता है और अदर को ब्लॉक कर देता है। फुल्ली परमिएबल जो पूरा फ्रीली आने जाने दे। व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द सेटअप आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे बाद क्या मिलेगा तुमको, क्या रिजल्ट मिलेगा, गिव रीजन। आधे घंटे बाद हम लोग देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में क्यों आएगा, ऑस्मोसिस के रिजल्ट की वजह से। ए पार्ट में 10% सुक्रोज है जबकि बी में 5% सुक्रोज है, तो वाटर फ्लो करेगा बी से ए की तरफ, है ना, एज वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक अंटिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम। तो जब तक जो है इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता तब तक बी से ए की तरफ
ये जो है आपका 20 है, हाँ ए की तरफ वाटर जाएगा। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए एक कैंडिडेट ने क्या किया, एक कैंडिडेट ने 3 पोटैटो क्यूब ले लिया और उसको 3 अलग अलग बीकर में रख दिया। अच्छा, 24 घंटे बाद फर्स्ट बीकर में पोटैटो क्यूब जो है उसका साइज इंक्रीज किया, सेकेंड बीकर में जो पोटैटो साइज है वो डिक्रीज किया, और थर्ड बीकर में कोई चेंज ही नहीं था पोटैटो के साइज में। फॉलोइंग डायग्राम आपको दिख रहे हैं, है ना, और रिजल्ट भी दिख रहा है। साइज पहले में इंक्रीज हुआ, दूसरे में डिक्रीज हुआ, तीसरे में कुछ नहीं हुआ। टेक्निकल टर्म बताने हैं जो सॉल्यूशन हमने 1 2 3 में लिया। साइज अगर इंक्रीज कर रही है मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, साइज डिक्रीज कर रही है मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसका मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन बीकर 3 द साइज ऑफ पोटैटो क्यूब रिमेन सेम, एकदम सेम रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का पोटैटो में और जो मीडियम है वो सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई ऑस्मोसिस नहीं, तो कोई साइज्मिक फर्क नहीं। राइट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द सेल सैप, सेल सैप का स्पेसिफिक फीचर बताना है रूट हेयर्स के, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। तो जो कंसंट्रेशन है सेल सैप का वो इज हायर इन द रूट हेयर एज कंपेयर टू सॉइल, सॉइल से ज्यादा रहता है सेल सैप कंसंट्रेशन सेल सैप का रूट हेयर में। तो वाटर ड्यू टू एंडोस्मोसिस इज टेकन प्लेस फैसिलिटेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो एंडोस्मोसिस की वजह से जो है एब्जॉर्प्शन होता है आपका वाटर का। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और किसके थ्रू? एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाउ डज अ सेल वॉल एंड अ सेल मेम्ब्रेन डिफर इन परमेबिलिटी? सेल वॉल फ्रीली परमेएबल होता है, सबको अलाउ करता है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली होता है, कुछ को अलाउ करता है कुछ को नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आपको इससे मदद मिल रही है, हेल्प मिल रहा है, तो आप दूसरों की भी मदद करें। काइंडली प्लीज शेयर एज far as possible.